Hello everybody, this is Subodh sir. So in this lecture, we'll discuss about schedules of the Indian Constitution. Now, earlier we had 8 schedule, now we have got 12 schedule. हर शेड्यूल में अनेक प्रकार की सूचनाएं दी गई है. So you must mug up all the 12 schedules in order to answer objective question as well as subjective question. Now generally ये जो 12 शेड्यूल है, इसमें शेड्यूल 8 से बार बार क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन आता है कि किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में जिक्र है और वर्तमान में उस शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं. सो ऑल्दो ऑल द शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन कम्स ऑन शेड्यूल 8 विच स्पीक्स ऑफ लैंग्वेजेस. नाउ पहले 8 शेड्यूल था, अभी 12 है. चलिए वन बाई वन हम लोग देखें कि किस शेड्यूल में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है. नाउ फर्स्ट शेड्यूल में यू हैव लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. जब फर्स्ट शेड्यूल का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट कितना नया राज्य बना है, कितना नया यूनियन टेरिटरी बना है, क्या चेंजेस हुआ है, उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी आपको रखना चाहिए. सो इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन कि किस शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का जिक्र है, यू विल से इन शेड्यूल 1 वी हैव इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू states and union territory. Now in schedule 2 you have provision with regards to president, governor, इन लोग की क्या सैलरीज है, कितना सैलरी अभी वर्तमान में है. अगर आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज का क्या क्या सैलरी है, you will get information in schedule 2. So first schedule list of states and union territories. Second schedule you have informations with regards to salary. Now in third schedule you have information with regards to oath and affirmation. कैसे शपथ लेते हैं, उस शपथ का क्या मॉडल होता है, ये सारी सूचना आपको थर्ड शेड्यूल में है. ना इन फोर्थ शेड्यूल हर राज्य का राज्यसभा में कितना सीट है, कितना हर राज्य का वहाँ शेयर है, कितना हर राज्य का वहाँ अलॉटमेंट है, this information you have in fourth schedule. So first schedule list of states and union territory. Second schedule you have information with regards to salary. Third schedule oath and affirmation. Fourth schedule कितना सीट राज्यसभा में है. Now fifth schedule provision for administration control of scheduled areas and scheduled tribes. Scheduled areas और tribes का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये फिफ्थ शेड्यूल में है. Now in sixth schedule provision for administration of tribal areas in north eastern state. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसकी सूचना सिक्स शेड्यूल में है. ना इन सेवेंथ शेड्यूल यू हैव इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू लिस्ट. यू हैव सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. ये तीनों लिस्ट की सूचना सेवेंथ शेड्यूल में है. ना इन एट्थ शेड्यूल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल यू हैव इंफॉर्मेशंस विथ रिगार्ड्स टू लैंग्वेजेस. इन एट्थ शेड्यूल यू हैव इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू लैंग्वेजेस. आपको जब भी एट्थ शेड्यूल पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में कितना लैंग्वेजेस उसमें है, इसकी सूचना आपको होनी चाहिए. सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन विच शेड्यूल स्पीक्स ऑफ लैंग्वेजेस, आंसर इज एट्थ शेड्यूल. नाउ इन नाइन्थ शेड्यूल यू हैव प्रोविजन लॉज एंड रेगुलेशंस सेव्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. जो कानून बना के नाइन्थ शेड्यूल में डाल देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको नाइन्थ शेड्यूल में है. वर्तमान में क्या कोर्ट की जजमेंट है कि उसका रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दैट ऑल्सो यू शुड स्टडी एंड यू शुड बी अप टू डेट. ना इन टेंथ शेड्यूल यू हैव इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू एंटी डिफेक्शन. ना एट्थ शेड्यूल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था. नाइन्थ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल it has been added by amendment of the constitution. So in 10th schedule you have this anti defection. 11th schedule you have system with regards to Panchayati Raj. So in 11th schedule you have provisions for Panchayati Raj, and the last schedule, that is 12th schedule, you have provisions for urban local self government. So earlier we had 8th schedule, now we have got 12th schedule. 9th, 10th, 11th and 12th schedule, they were added after 26 January 1950 by bringing out amendment in the Indian Constitution. So right now if you get a question, originally we had 8th schedule, now we have got 12th schedule. So सारे शेड्यूल को पढ़ाई करते समय उसका अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखिए कि अभी कितना लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, कौन सा रिसेंट लैंग्वेजेस ऐड किया गया है, ये सब एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है. थैंक यू सो मच.